अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम का। डाइजेशन की रिलेटेड से एक कंडीशन है जो हमारे बॉडी में या डाइजेस्टिव सिस्टम में राइज होते हैं जिसको हम कहते हैं डिस्पेप्सिया। डिस्पेप्सिया एक्चुअली हम किस चीज़ को कहते हैं? ये हम कहते हैं अनडाइजेशन को। अनडाइजेशन का क्या मतलब है? अनडाइजेशन का मतलब ये है अनडाइजेशन का मतलब ये है कि इस डिसऑर्डर में हम इनटेक ऑफ फूड तो करते हैं लेकिन उस इनटेक ऑफ फूड को सही तरह से डाइजेस्ट नहीं कर सकते। तो इस कंडीशन को या इस हालत को हम फिर कहते हैं कि ये क्या है? ये डिस्पेप्सिया है। अच्छा, डिस्पेप्सिया की हम डिफिनीशन कुछ इस तरह से कर सकते हैं, अ डिसऑर्डर इन विच वी फील डिस्कम्फर्ट और पेन इन आवर एब्डोमेन्स। ये ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें हम डाइजेशन सही तरह से नहीं कर सकते और अनडाइजेशन की वजह से फिर हम क्या करते हैं, हमारा जो पेट होता है उसमें खुराक मौजूद होता है लेकिन डाइजेस्ट नहीं हो रहा होता है। तो इसकी वजह से हम क्या करते हैं, थोड़ा सा अनकम्फर्ट मीन कि थोड़ा सा पेन महसूस करते हैं, थोड़ा सा अजीब महसूस करते हैं। जिस तरह के हमारा स्टमक रीजन या जो एब्डोमिनल रीजन है वो हमें थोड़ा सा लोड या हम कहते हैं कि थोड़ा सा वीट फील होता है। इसलिए तो खुराक तो मौजूद होता है, उसकी डाइजेशन नहीं हो रही, को डाइजेस्ट होके फर्दर चला जाए स्मॉल इंटेस्टाइन, ड्यूडिनम या स्टमक में एब्जॉर्ब होके हमारी जो स्टमक की कैपेसिटी है या जो उसमें लोड है वो थोड़ा सा क्या हो जाए, वो थोड़ा सा कम हो जाए। तो इसमें हम कहते हैं कि इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम डिस्कम्फर्ट और पेन फील करते हैं। कहाँ पर? हमारे जो एब्डोमिनल रीजन है वहाँ पर। दिस इज जनरली लिंक टू ईटिंग और ड्रिंकिंग। ये क्या है? ये एक्चुअली जो कंडीशन एराइज होता है, जो डिसऑर्डर एराइज होता है, ये किस वजह से? ये ईटिंग की वजह से एराइज हो सकते हैं या ड्रिंकिंग की वजह से एराइज हो सकते हैं। ईटिंग ड्रिंकिंग का क्या मतलब है कि हम तेजी से एकदम सा पानी पी लेते हैं, एकदम से तेजी से खुराक कर लेते हैं या उन खुराक और ड्रिंक में कुछ कंटिमिनेशन मौजूद हैं, कुछ माइक्रोज मौजूद हैं जो हम तेजी से इनटेक करके और फिर हमारे जो स्टमक रीजन है या जो हमारे जो डाइजेस्टिव पार्ट होते हैं उनको क्या करते हैं, उनको डिस्टर्ब करते हैं। उस वजह से अनडाइजेशन की जो फिनोमेना है वो एराइज हो जाते हैं। एंड आल्सो काज बाय इन्फेक्शन और मेडिकेशन, या कोई माइक्रोब्स हमारे बॉडी के अंदर आ गए और उन्होंने जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स या एंजाइम्स होते हैं उनको डिस्टर्ब कर लिया है, या कुछ मेडिकेशन हमने इस्तेमाल कर लिए हैं, उस मेडिकेशन की वजह से हमारे जो लाइनिंग्स होते हैं, जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं, जो एंजाइम्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो अपना फंक्शन कम करते हैं या छोड़ देते हैं। इसकी वजह से भी ये कंडीशन अनडाइजेशन की एराइज हो सकती है। सिम्टम इसके क्या है? डिस्कम्फर्ट इन द अपर एब्डोमेन। अगर आपको थोड़ा सा अजीब सा, डीज सा, लाउड सा फील हो रहा हो अपने एब्डोमिनल रीजन में तो इट मीन के क्या है? डिस्पेप्सिया है। इसी तरह ब्लोटिंग का फील होना मीन फीलिंग ऑफ फुलनेस। आपको ऐसी फील होता है कि जैसे मैंने बहुत सारा खा लिया है और मेरा स्टमक फुल हो गया है और थोड़ा सा उसको आप लोड सा फील कर रहे हैं अपने एब्डोमिनल रीजन में, तो इसको हम क्या कहेंगे? ब्लोटिंग कहेंगे। अगर कुछ ऐसा आपको फील हो रहा है तो ये भी डिस्पेप्सिया की सिम्टम हो सकती है। इस तरह बेल्चिंग, नोजिया मीन आपको वोमिटिंग फील हो रही है या आपको जो आपका एब्डोमिनल रीजन है उसमें प्रेशर सा फील हो रहा है, तो ये साइन भी हो सकते हैं डिस्पेप्सिया के। अच्छा, इसके अलावा इसके काजेस क्या है? काजेस ये हैं कि आपने जल्दी में बहुत सारा खा लिया है या कोई फूड है जो आपको वो टेस्टी लगा है तो आपने नॉर्मल से जितना आपको चाहिए उससे कहीं ज़्यादा आपने खा लिया है, तो आपने लोड बना लिया है अपने स्टमक पर, जिसकी वजह से स्टमक के ग्लैंड्स या एंजाइम वगैरह पे प्रेशर आ जाता है। उसकी वजह उसकी जो सिक्रीशन होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। जब वो डिस्टर्ब हो जाती है तो इसकी वजह से आप में अनडाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। मीन जब आपके HCl, पेप्सिनोजेन, डाइजेस्टिव एंजाइम, जूसेस वगैरह रिलीज नहीं होंगे तो आपकी डाइजेशन नहीं होगी। जब आपकी डाइजेशन नहीं होगी तो इस डिसऑर्डर को हम नाम देते हैं डिस्पेप्सिया। या आपने क्या किया है, जल्दी में, आप जल्दी में हो और आपने तेजी से बहुत सारा खाना खा लिया है, क्योंकि हम कहते हैं कि हमारा जो स्टमक है उसमें जो फूड जाती है, ड्रेन होती है, तो वो बुलस की फॉर्म में ड्रेन होती है और आहिस्ता आहिस्ता से छोटे छोटे टुकड़ों में, वो इसलिए ताकि स्टमक को टाइम मिले उसको डाइजेस्ट करने के लिए। अगर आपने बहुत कम टाइम में बहुत सारा खुराक जो है वो इनटेक कर लिया है, स्वालो कर लिया और
वो सारा स्टमक पर छोड़ दिए तो स्टमक थोड़ी सी उसकी जो सिक्रीशन वगैरह वो डिस्टर्ब हो जाती है कि मैं क्या करूं, एकदम से इतना ज्यादा फूड आ गया इसके साथ मैं क्या करूं, जिसकी वजह से स्टमक की लाइनिंग या जो ग्लैंड्स वगैरह होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और उस डिस्टर्बेंस की वजह से फिर डाइजेशन नहीं होती। अगर डाइजेशन नहीं होती, खुराक अंदर आ गया तो हम क्या करेंगे, तो उस खुराक की प्रेशर की वजह से जो फेन होगा वो फील करेंगे, इस तरह डिस्कम्फर्ट फील करेंगे। तो ये भी हमारे पास एक खास हो सकती है डिस्पेप्सिया की। इस तरह ईटिंग स्पाइसी फूड, जो मसाला जात वाले फूड्स होते हैं जो स्पाइसी होते हैं, अगर हम उनको खा लेते हैं तो उसकी वजह से भी जो हमारे स्टमक के लाइनिंग्स होते हैं जहाँ पर ग्लैंड्स वगैरह मौजूद होते हैं उसकी सिक्रीशन स्टॉप हो जाती है। अगर उसकी सिक्रीशन स्टॉप हो जाए देन इट विल आल्सो बी अ कॉज ऑफ डिस्पेप्सिया। ईटिंग इन स्ट्रेसफुल कंडीशन, अगर आप स्ट्रेस में हो तो आप में जो कोऑर्डिनेशन है वो सही तरह से नहीं हो रही और आपके स्टमक के अंदर खुराक आ गई है लेकिन वहाँ से कुछ इम्पल्स नहीं मिल रहे, मैसेज मिल नहीं रहे या कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा कि इस फूड को आप क्या कर लें, डाइजेस्ट कर लें। तो ऐसे स्ट्रेसफुल कंडीशन में भी आपको खाना नहीं खाना चाहिए क्योंकि उस कंडीशन में फिर आपका जो खुराक होगा, उसका जो हाजमा होगा, उसकी जो डाइजेशन होगी वो प्रोसेस डिस्टर्ब होगी। देन इट आल्सो बी अ कॉज ऑफ डिस्पेप्सिया। ड्रिंकिंग टू मच अल्कोहल, अगर आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल ले रहे हैं तो उसकी वजह से भी सेल्स जो होते हैं उसका फंक्शन स्टॉप होता है, या आप ज़्यादा अल्कोहल ले रहे हैं और अल्कोहल की वजह से जो लाइनिंग होती है जहाँ पर सेल्स मौजूद होते हैं जो रिलीज ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स वगैरह करते हैं, तो उन अल्कोहल उन जो आप सिगरेट वगैरह की स्मोक लेते हैं तो उनकी वजह से उनका सेल का जो फंक्शन होता है वो क्या हो जाता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। अगर वो डिस्टर्ब हो जाए तो ये एक काज बन सकता है डिस्पेप्सिया का। स्वाल्विंग एयर वाइल ईटिंग, और अगर आप एयर भी ले रहे हैं और स्वाल्विंग भी कर रहे हैं, मीन फूड भी ले रहे हैं और फूड के साथ बातें भी कर रहे हैं और उस बातों की वजह से या एयर जो है वो ले रहे हैं, तो वो एयर क्या होगी, वो जिस तरह के हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ते हैं कि जो वाल्स होते हैं जो प्रिवेंट करते हैं एयर फ्लो को डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में और फूड को एयर ट्रैक्ट में। तो अगर आप खाना भी खा रहे हैं, जिस तरह के हम कहते हैं कि हमारा दीनी इस्लाम भी यही कहता है कि आप क्या करें, जब खाना खा रहे होते हैं तो बातें ना करें। वो इसलिए अगर आप खाना ले रहे हैं, स्वाल्विंग कर रहे हैं और उसी टाइम आप बातें भी कर रहे हैं तो हो सकता है कि हवा जो है वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में चली जाए और जो खुराक होती है वो हमारे एयर कैनाल में चली जाए, जिसकी वजह से फिर हमारे एंटीपेरिस्टालसिस फंक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो क्या हो सकता है, आपको डिस्पेप्सिया हो सकती है। अच्छा, लास्ट जो पॉइंट है डिस्पेप्सिया का वो क्या है, प्रिवेंशन, कि हम कैसे खुद को महफूज रख सकते हैं, खुद को सेफ रख सकते हैं किस चीज़ से, डिस्पेप्सिया से। तो आप क्या करें, आपको ये करना चाहिए कि आपको कम खाना चाहिए। कम इसलिए खाना चाहिए ताकि आपके जो एंजाइम्स हैं, जो ग्लैंड्स हैं, वो जितनी सिक्रीशन कर रहे हैं वो आसानी के साथ आपके खुराक को क्या कर सकें, डाइजेस्ट कर सकें। सेकेंड, ईट स्लोली, आप तेजी से ना खाएं, तेजी से खाएंगे तो प्रेशर बनेगा, प्रेशर की वजह से जो डाइजेस्टिव सिक्रीशन होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है और उस डिस्टर्बेंस की वजह से फिर डिस्पेप्सिया काज हो सकता है। तो इसलिए आपको चाहिए कि आप आहिस्ता आहिस्ता खाना खाएं। अवॉइड स्पाइसी फूड, ज़्यादा मसाला जात वाली जो खुराक होती है उनको आपने अवॉइड करना चाहिए क्योंकि वो सारे केमिकल्स होते हैं और वो हमारे सेल्स के जो सिक्रीशन वगैरह होते हैं उनको क्या करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। तो इस तरह भी हम डिस्पेप्सिया से खुद को बचा सकते हैं। मैनेज स्ट्रेस, पहले आप स्ट्रेस को मैनेज कर लें, उसके बाद आप खाना खा लें। अगर आप स्ट्रेस की कंडीशन में खाना खा रहे हैं तो उसकी वजह से जो आपका नर्व सिस्टम होता है वो डिस्टर्ब होता है स्ट्रेस कंडीशन में और उस डिस्टर्बेंस की वजह से आपका डाइजेशन भी डिस्टर्ब हो सकता है। इसलिए पहले आप स्ट्रेस को मैनेज कर लें, उसके बाद खाना खाएं। अवॉइड कैफीन इनटेक, कैफीन जो हम अल्कोहल वगैरह, जो अल्कोहलिक पर्सन होते हैं, जो नशा वगैरह करते हैं, जो शराब वगैरह पीते हैं, तो वो उसके साथ कैफीन भी लेते हैं। तो आपको कैफीन नहीं लेना चाहिए क्योंकि अगर आप कैफीन लेंगे तो क्या होगा, आपके सेल पे वो अटैक करेगा, आपके सेल पे कैफीन का असर होगा, उसकी वजह से उन सेल्स का फंक्शन जो है वो डिस्टर्ब होगा। मीन सेल्स का मतलब मेरे यहाँ पर है डाइजेस्टिव जो सिक्रीशन करते हैं वही सेल्स, तो उसका अगर फंक्शन डिस्टर्ब होगा तो अनडाइजेशन होगी, अनडाइजेशन होगी तो डिस्पेप्सिया होगा। डोंट एक्सरसाइज विद फुल स्टमक, जो डॉक्टर हजरात कहते हैं कि अगर आपने खाना खा लिया है तो खाने के बाद डायरेक्टली आपको एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए, और एक्सरसाइज ऐसा कि हीवी एक्सरसाइज हो। फॉर एग्जांपल आप थोड़ा सा जॉगिंग वगैरह कर रहे हैं तो
या आउटिंग वगैरह करें, तो इसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि एक्सरसाइज के जो हीवी होता है तो उसकी वजह से भी आपका जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है वो क्या हो सकता है, डिस्टर्ब हो सकता है, डिस्पेप्सिया खास हो सकती है। इसलिए आपको एक्सरसाइज आफ्टर फुल स्टमक अवॉइड करना चाहिए। लास्ट जो पॉइंट है, डोंट लाई डाउन आफ्टर ईटिंग। अगर आपने खाना खा लिया और डायरेक्टली आप लेट गए हैं, सोने लगे हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली लेट गए तो हमारा जो ब्रेन है वो रेस्ट हालत में चला जाता है और इसकी वजह से जो नर्व्स कोऑर्डिनेशन या जो केमिकल कोऑर्डिनेशन का प्रोसेस होता है वो स्टॉप हो जाता है या थोड़ा सा स्लो हो जाता है और उसकी वजह से असर हो सकता है आपके डाइजेशन पर। तो अगर आपने खाना खा लिए तो उसके बाद आपको डायरेक्ट नहीं सोना चाहिए, बल्कि थोड़ा सा आउटिंग करना चाहिए ताकि डाइजेशन की जो प्रोसेस है वो एंजाइम वगैरह रिलीज होके आपका प्रोसेस थोड़ा सा हो जाए। उसके बाद अगर आप सोना चाहे तो सो सकते हैं। इसलिए डायरेक्टली आप इनटेक ऑफ फूड आपको सोना नहीं चाहिए। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, डिस्पेप्सिया एक डिसऑर्डर होती है हमारे अनडाइजेशन की, या जो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो इनटेक ऑफ फूड हम करते हैं उसकी अनडाइजेशन की। उम्मीद करता हूँ कि आपकी ये वीडियो समझ आ गई होगी। तो इसी तरह की और वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए साथ में जो बेल आइकन होती है उसको भी क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।